इस सेशन के बारे में जानकारी दिया था, हम उस पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद में उसके आगे का एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले हम गूगल पर आते हैं। आप सभी को गूगल दिख रहा है? आप सभी को गूगल दिख रहा है? चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। गूगल, ठीक है। अभी इसके बाद में हम चार्टिंग पर हम आते हैं। चार्टिंग पर आने के बाद आपको ये वेबसाइट दिखा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चार्टिंग, अटलास, स्क्रीनर्स, तो स्क्रीनर्स पर आपको क्लिक करना है। किस पर? स्क्रीनर्स। स्क्रीनर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यह सर्च बार आएगा। इस सर्च बार में नियर 52 वीक हाई, नियर स्क्रीनर्स देखा आपने? स्क्रीनर्स पर मैं क्लिक करूं। स्क्रीनर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार आएगा। सर्च बार में नियर 52 वीक हाई, इसको आप टाइप कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में सर्च स्कैन पर हम जाते हैं, तो यहाँ बहुत सारे ऐसा लिखा हुआ है, नियर 52 वीक हाई और लो, ओके 50 SMA प्लस नियर 52 वीक हाई, ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, सेकंड, ओके फर्स्ट और सेकंड पे क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पर देखा आपने नियर 52 वीक हाईस, यस लगाया यहाँ, ये भी नहीं चाहिए हमें। देखो नियर 52 वीक हाई ये चलेगा, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहां क्लिक होने के बाद देखिए पहले हम कैश सेगमेंट में आते हैं, रन स्कैन करते हैं। रन स्कैन करने के बाद इतना बड़ा कंपनी है जो 52 वीक के करीब आ चुका है। देखो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हमें यहां चाहिए निफ्टी 50। निफ्टी 50 को हमने क्लिक किया, अभी रन स्कैन किया, तो निफ्टी 50 में सिर्फ एक ही कंपनी है, सन फार्मा, ठीक है ना। तो अभी इस सन फार्मा को हम यहाँ कॉपी करते हैं और अभी हमें ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं। देखिए सन फार्मा ट्रेडिंग व्यू में देखा, ठीक है। तो यह आप सभी को इसका पोजीशन दिखेगा कि यह 52 वीक उसके नजदीक आया है या उस लेवल के करीब चला गया है। तो इसमें भी इतना क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसका ग्रोथ ठीक है, ठीक है। हम दूसरा देखते हैं। अभी यहाँ निफ्टी 50 में तो एक ही कंपनी दिया है। अभी हम क्या करते हैं, निफ्टी 100 में देखते हैं। निफ्टी 100 यहाँ पर सिलेक्ट किया, रन स्कैन किया, देखो इतने कंपनी आ गए। तो हम पहले टीवीएस मोटर को सिलेक्ट करते हैं। टीवीएस मोटर, टीवीएस मोटर पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, इसका भी पोजीशन अभी ठीक से नहीं दे रहा है वो। अभी हम दूसरा कंपनी देखते हैं। ऐसा होता है कि कुछ कुछ कंपनी ठीक से नहीं दिखाता है। इसका लास्ट नियर 52 वीक हाई, इससे भी ये मैच नहीं हो पा रहा है। हम उसके बाद में ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड में भी चेक करते हैं। देखो
ये भी ठीक नहीं है। कोलगेट, कोलगेट को देखते हैं, कोलगेट। देखा, कुछ कंपनी ऐसे हैं जो लास्ट वीक हाई, 52 वीक हाई, उसको मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे शेयरों को हमें थोड़ा रोकना है, ये काम नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर, और निफ्टी 500 में लेता हूँ, रन स्कैन करता हूँ, तो हमें एक एक कंपनी और चेक करना पड़ेगा। देखो, सुजलॉन तो काफी प्राइस उसका बढ़ गया है, ये तो आइनॉक्स विंड लिमिटेड, आप सभी को दिख रहा है? मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। इतने कंपनियों में हमें एक कंपनी अभी मिला है। सभी छात्र आप दिख रहे हैं आप सभी को? देखो, यहाँ पर वो टच हुआ था, अभी हम यहाँ से देखो इसके नजदीक आने लगा था। आपको ये कब देखना चाहिए था? जिस समय यह मार्केट, देखो यहाँ था, मार्केट कहाँ था? यहाँ, इसके नजदीक आने लगा है, तो ये रुका क्या? देखो, ये सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर लोगों को पता था। ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोगों को पता था। अभी मैं इसका थोड़ा सा रियल निकालता हूं। देखो, जैसे भी मैंने मार्किंग किया था, आप देख रहे हैं, यहां से कभी यहां तक कभी इतना डाउन ट्रेड बना, डायरेक्ट मार्केट यहां तक चला गया। तो ये जो रेशियो है हमारा, यह जो रेशियो है ना, ये हमें प्रॉफिट कमा के देता है। तो ऐसा बहुत सारा कंपनी कम दिखेगा आपको, ये भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारा कंपनी ऐसा दिखाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर एनालिसिस इस सिस्टम से करना होगा। ठीक है, देखा आप सभी ने? इसको भी ऐसा सेटअप लगाना पड़ेगा कि यहाँ का हाई और इस टाइप का हाई, ये देखना जरूरी है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है कि जो हाई जाता है, लेकिन वो जल्द हमें दिखता नहीं है। इसके बाद में और कंपनी देखते हैं, पिरामल फार्मा देखते हैं। पिरामल फार्मा, देखो पिरामल फार्मा, देखो सेम पोजीशन में अभी, देखा आपने? यह देख लो, आप सभी को दिख रहा है? मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। तो जिस समय ऐसा पोजीशन होगा कि वो हाई गया था, डाउन हुआ और उसके नजदीक आने लगा, तो जिस समय ये शेयर्स देखो यहां आ गया था, इसके नजदीक आ गया था, देखो यहां इसने कैसा मार्केट को घुमा दिया। देखो यहां से ये जो प्रॉफिट है ना, ये इसको यहां तक आना ही है। कहना यही चाहता हूं कि 163 में जो शेयर था, आज 194 हुआ है, तो 20 रुपीज मिला, मतलब कितना परसेंटेज हुआ? यही हमें प्रॉफिट को मिलाना है बस। जबल फूड देखते हैं, जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फूड में देखो, दिख रहा है आप सभी को? आप सभी को दिख रहा है? देखो, पहला यहां था, इसको कलर में चेंज करता हूं, इसको क्रॉस किया, अभी सेकंड वाला ये है, इसको क्रॉस किया। अभी अगर इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो यह इसको क्रॉस करेगा, ध्यान रखिए। इसको क्रॉस करके चला गया तो यहां तक आएगा वो, ध्यान दीजिए। या फिर यहां से वापस भी यूटर्न मार सकता है, क्योंकि इसको
क्रॉस करके वो अप ट्रेंड चला गया, तो यहाँ हमें एंट्री लेना चाहिए था। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोगों ने क्या किया, देखो एक ही कैंडल कितना बड़ा बना, ध्यान रखिए 640, 640 से कम वो 640 55 तक गया। ध्यान रखिए 30-35 रुपए का प्रॉफिट दिया एक ही दिन में। तो ये लॉजिक को आपको ढूंढना होगा, किसी भी कंपनी में एंट्री करके फायदा नहीं है। किसी भी कंपनी में एंट्री करके फायदा नहीं है। अभी देखो सुजलॉन में वॉल्यूम देखा आपने, कितने लोगों का खरीदी है, देखो सुजलॉन में बहुत सारे लोग इसको खरीदते हैं। सुजलॉन वॉल्यूम देखो, देखो सुजलान का मूवमेंट देखो आप, सुजलान इसको क्रॉस करने तक आएगा। ये देखा आपने, ये दिख रहा है आपको, इस लेवल तक वो आएगा, 130 रुपए तक वो जाएगा। दिसंबर तक हो सकता है, अभी भी इस मंथ में भी हो सकता है। क्लियर हुआ आप सभी को? सुजलॉन 80 रुपए से 130 तक जा सकता है, ये हमें ट्रेंड बता रहा है, ठीक है ना, ये हमें ट्रेंड बता रहा है। और यहां से आगे बहुत सारे लोग इसको क्या करेंगे, खरीद लेंगे, क्योंकि अभी वो लोगों ने रिसर्च किया, बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च किया, यहाँ से वो चलेगा आगे, थोड़ा रिटेस्ट कर सकता है, रिटेस्ट कर सकता है। देखो मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट किया, अब चला गया, थोड़ा डाउन हो गया, अभी सुन के ऊपर जा सकता है। तो आपको ऐसे कंपनियों को चॉइस करना होगा, ढूंढना होगा, तो ही आपको पता चलेगा। हर एक कंपनी में ऐसा सेम मूवमेंट मिलेगा ऐसा नहीं है, ढूंढना पड़ेगा आपको, 20-15 ऐसा कंपनी को ढूंढना पड़ेगा, कोई तो एक कंपनी ऐसा है जो आपको वहां से लेने के लिए आसान हो। क्लियर है आप सभी को? रिप्लाई दीजिए, यहां तक आप सभी को क्लियर है? ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अभी देखिए मैं आप सभी को और एक नया थोड़ा सेटअप बता देता हूं। मेरा व्हाइट बोर्ड आप सभी को दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, एक सेटअप में आप सभी को समझा देता हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो पहले हमने RSI लगाया था, ठीक है, इस RSI से ऊपर मार्केट अप ट्रेंड चला गया, उसके बाद में मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ, उसके बाद में मार्केट और अप ट्रेंड चला गया, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड आ गया, उसके बाद में मार्केट और अप ट्रेंड चला गया, ठीक है। ये हमेशा होगा मार्केट, कभी कभी मार्केट यहाँ आने के बाद एक ही जगह पर ऐसा डाउन होके एक जगह पर ऐसा चलता है, उसको साइडवेज मार्केट कहते हैं, यस और नो?
इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट। मार्केट नीचे आ गया और यहाँ ऐसा साइडवेज चलता है, ठीक है ना। तो जिस समय ऐसा हमें पता चला कि ये साइडवेज चल रहा, तो मार्केट में भी होता क्या है, देखो ये ऐसा अप जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अप जाता है और नीचे आता है, अप और नीचे, ठीक है। तो जैसे भी मार्केट हमारा RSI है, ये क्या है, RSI 14 है, ओके। उसमें से ये 70 है, ये 30 है, ये सेटिंग लगाया है। टाइम फ्रेम है हमारा 1 डे का। अभी देखो मार्केट जब डाउन होगा 30 को टच होके भी नीचे आएगा। हम क्या करते हैं, बहुत बार देखो, बहुत समय हम ऐसा करते हैं कि मार्केट में यहाँ टच होने के बाद एंट्री लेते हैं, यस और नो। तो ये एंट्री गलत नहीं है, आपने यहाँ टच होने के बाद एंट्री लेना ये गलत नहीं है। लेकिन मार्केट कभी कभी अप जाता है और भी डाउन होता है। अभी यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि एंट्री सही है, हमने लिया, लेकिन मार्केट नीचे आने के बाद अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, साइडवेज चला। तो ये साइडवेज जो चल रहा है, ये ऐसा नहीं होता कि अभी मार्केट नीचे गया और तुरंत अप चला जाएगा। तो ये साइडवेज आपके लिए, ठीक है ना, ये साइडवेज जो है कभी कभी 15 दिन, कभी कभी 1 महीना, कभी कभी 3 महीने, कभी कभी 6 मंथ और कभी कभी 1 ईयर, इतना टाइम लेता है। आप ये समझ के लीजिए, कभी कभी ये मार्केट क्या करता है, कभी कभी ये मार्केट क्या करता है पता है आपको, साइडवेज मार्केट में शुरुआत होने के बाद वो कभी कभी 15 दिन, 30 दिन, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक ऐसा ही चलता है। तो हमारा पैसा अटक जाता है और शायद उसे हमें लॉस में भी चला जाता है। हो सकता है ऐसा लॉस में भी हम जाते हैं, क्योंकि यहाँ एंट्री किया था, नीचे मार्केट डाउन हुआ, फिर साइडवेज चला, ठीक है ना। साइडवेज को हम क्या कहते हैं पता है, साइडवेज जब होता है मार्केट में तब हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन साइडवेज ये सिंपल वर्ड है। अभी ये ऐसा होने के बाद हमें ध्यान देना ये चीजों पर कि हमें एक EMA लगाना है, ओके। 200 EMA, 200 EMA हमें लगाना है और ये स्टॉक 200 EMA से डाउन होना जरूरी है। 200 EMA से डाउन होना चाहिए। उसके बाद में ये डाउन होने के बाद RSI 30 को टच होना जरूरी है। RSI के भी नीचे जाने के बाद यहाँ क्या होता है, साइडवेज चलता है। क्या चलता है, साइडवेज चलता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो इस सिस्टम को ध्यान रखिए, इस सिस्टम को हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। अभी देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड चलने लगा, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। आने के बाद में एक जगह पर ऐसा साइडवेज चला और ये हमारा 200 EMA का लाइन है, ठीक है। तो मार्केट को यहां से कब अप जाना जाएगा, तो यहां जो पैटर्न बनेगा, ठीक है, यहां पैटर्न बनता है, ठीक है। एक है M पैटर्न और दूसरा है W पैटर्न। यहां एक तो W बन के अब चला जाएगा,
ठीक है, यहाँ क्या होगा, ऐसा W बन के अब चला जाएगा, या W बनने के बाद M बनकर नीचे भी आ सकता है। नीचे को मैं कलर दूसरा देता हूं। ओके, यहाँ M बनने के बाद नीचे भी आ सकता है। ओके, लेकिन ये चीजों को समझने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ एक स्क्वायर बॉक्स ऐसा खींचना है। ऐसा स्क्वायर बॉक्स खींचने के बाद जब मार्केट इस बॉक्स को जिस समय एक पैटर्न हमारा साइडवेज में चलता है और साइडवेज में से इस बॉक्स को क्रॉस करके जब एक कैंडल बनेगा और ये कैंडल बनने के बाद उसका ओपन और क्लोज उसके बाहर होता है। ओके, इसके बाद में आप समझ लीजिए कि इस बॉक्स को क्रॉस करके जा रहा है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, और दूसरा भी कैंडल इसको क्रॉस करके मतलब ओपन और क्लोज भी बॉक्स के बाहर होता है। इस समय एंट्री कर दीजिए आप। इस समय क्या कर दीजिए, एंट्री कर दीजिए। तो यह एंट्री आपको इतना प्रॉफिट करा के देगा कि यह कम से कम 200 EMA को क्रॉस करना ही है। उसके बाद में वो इतना ऊपर जाएगा कि पहला प्रीवियस आपका जो हाई है, ये प्रीवियस हाई इसको क्रॉस होगा या टच होगा, इसको भी क्रॉस करके ऊपर चला गया तो दूसरा प्रीवियस हाई को टच होने तक आएगा। क्लियर हुआ? यह क्लियर हुआ? रिप्लाई दीजिए, यह क्लियर हुआ आप सभी को? ऐसा मार्केट में बहुत बार होता है। मार्केट, मैं रिपीट करता हूं एक बार, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आएगा, ठीक है, अब चला जाएगा फिर डाउन आएगा, यहाँ मार्केट में साइडवेज होगा, M बना तो नीचे आएगा, अगर W बन के चला गया तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसको बॉक्स खींचना जरूरी है। बॉक्स, इसके बॉक्स के ऊपर एक कैंडल बनेगा, ये कैंडल जो है, यह कैंडल आप सभी को ओपन अंदर होगा, क्लोज इसके बाहर होगा बॉक्स के। इसके बाद में दूसरा और कैंडल ओपन और क्लोज इसके बाजू में होके चला गया, आपको एंट्री करना। तो यह एंट्री 200 EMA को क्रॉस करके ऊपर चला जाए, ठीक है ना। तो ये ऐसा साइडवेज चलता है, ये साइडवेज 15 दिन के लिए होगा, 1 महीने के लिए होगा, 3 महीने के लिए होगा, कभी कभी 6 महीना चलता है, ध्यान रखिए। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेंड है, बहुत सारे ऐसे ट्रेंड है जो मार्केट में बार बार बनते हैं, तो वो मैं आप सभी को बताने के लिए जा रहा हूं। देखिए, देखो मार्केट डाउन हुआ, डाउन होने के बाद मार्केट एक ही जगह पर ऐसा साइडवेज चला, साइडवेज चलने के बाद मार्केट यहां से अप ट्रेंड चला गया, अप ट्रेंड जाने के बाद मार्केट ने बाद में डाउन ट्रेंड लेकर आया, ठीक है। उसके बाद में और मार्केट में सेम सिचुएशन ऐसा हुआ, साइडवेज चला, साइडवेज के बाद में मार्केट और उसके बाद में अप ट्रेंड चला। तो कहना यही चाहता हूं, ये जो आपका साइडवेज चला और ये जो साइडवेज चला, ये हमेशा मार्केट में कभी ना कभी होता है, कभी ना कभी होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ M या W पैटर्न बनेगा, ध्यान रखिए, कौन सा पैटर्न, M या फिर W पैटर्न बनेगा, ठीक है। अभी कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट नीचे आ गया, यहां साइडवेज हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर साइडवेज हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर साइडवेज हुआ, ऐसा भी होता है, ध्यान रखिए। ऐसा भी होता है, ठीक है ना। और इसी के लिए आपको एक ही करना है कि हमें यहाँ स्क्वायर को खींचना है, ठीक है। ऐसा स्क्वायर खींचना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर खींचना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर खींचना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर आपको खींचना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर आपको खींचना पड़ेगा। ये क्यों?
क्यों? इसकी वजह देखो, अगर ये स्क्वायर को कैंडल यहाँ पर अंदर ओपन होके क्लोज ऊपर हुआ, दूसरा भी कैंडल ओपन क्लोज स्क्वायर के ऊपर हुआ, एंट्री करना। सेम यहाँ भी है, लेकिन मार्केट में ऐसा भी हो सकता है कि डाउन होने लगा, लेकिन इस स्क्वायर को नीचे ओपन हुआ लेकिन क्लोज बाहर हुआ, उसके बाद में ओपन हुआ क्लोज नीचे हुआ, तो आपको यहाँ एग्जिट करना है। इसको भी आप भूलिए मत। ठीक है ना, ऐसा भी मार्केट होता है, स्क्वायर बॉक्स को क्रॉस करके डाउन भी जाता है, क्रॉस करके अप भी चला जाता है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो ऐसे शेयर्स मैं आपको बता दूं, ऐसे शेयर्स मैं आपको बता दूं कि मार्केट में कम से कम 15 दिन, ठीक है ना, मार्केट में कम से कम 15 दिन, कभी कभी एक महीना, कभी कभी 3 महीना, कभी कभी 6 महीना, ठीक है, कभी कभी 1 साल, ऐसा वक्त लगता है। दिखा दो आपको, ऐसा कंपनी दिखा दो, रिप्लाई दीजिए, ऐसा होता है। हम फॉर्मूला कौन सा सीख रहे हैं? 200 EMA के नीचे डाउन होना चाहिए। पहला क्या रूल है हमारा? 200 EMA के नीचे स्टॉक चाहिए। RSI 30 को टच होना जरूरी है, लेकिन कुछ कंपनी ऐसे RSI 30 को टच होने के बाद भी नीचे डाउन जाते हैं, और डाउन जाने के बाद में एक जगह पर वो साइडवेज करते हैं। तो साइडवेज होने के बाद पैटर्न कौन सा बनेगा और कितने दिन तक ये चलेगा, तो लोगों का पैसा अटक जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो एग्जिट करने के लिए सीखो। तो मैं आप सभी को ये कंपनी में बताने के लिए जा रहा हूं। देखिए, स्क्रीन दिख रहा है, ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को, ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को। तो मैं यहाँ एशियन पेंट को मैं ले रहा हूं, ठीक है। मैंने बॉक्स खींचा है, देखो मैंने पहले ही बॉक्स खींच के रखा है इसको, मैं इसको निकाल देता हूं और मैं थोड़ा बैक टेस्टिंग दिखाता हूं आपको। बैक टेस्टिंग ध्यान रखिए, गौर से सुनिए, सभी को दिख रहा है, गौर से देखो, गौर से मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। देखो, मार्केट डाउन हुआ और यहां हमने बॉक्स खींचा, तो ये मार्केट कितने दिन चला? तो देखिए, शुरुआत हुआ है, देखो 18 जनवरी 2023, नीचे देखो 18 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था साइडवेज मार्केट, वो एंड हुआ 2 मई 2023। कितने दिन चला बताइए मुझे, कितना दिन चला ये बताओ जल्दी। 2 मई 2023 को क्लियर हुआ, या ये 18 जनवरी को शुरुआत हुआ था। कितने दिन हो गए? जनवरी टू मई, कितना महीना गया? इसके बाद में ये अगर इस बॉक्स के बाहर निकला, ध्यान रखिए, इस बॉक्स के बाहर निकला, मैंने आपको बताया था ओपन और क्लोज बाहर हुआ, दूसरा भी कैंडल बनने लगा, तो वह कैंडल कम से कम आपको 200 EMA को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, और वह पहला उसका जो प्रीवियस हाई है, ये प्रीवियस हाई देखो यहां तक आएगा, ये पहला प्रीवियस हाई है, मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये पहला प्रीवियस हाई यहां तक जाएगा, इसको भी क्रॉस किया तो इसके ऊपर चला गया। तो मुझे ये बताना है इस मार्केट में आपको रिटर्न कितना, 21% दिया उसने, 21%। कितने दिनों में? मई महीने से लेकर जुलाई महीने तक, ठीक है, मई महीने से जुलाई महीने तक आपको 21% दिया, ये तो क्लियर है आपको। उसके बाद में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। तो इस सिस्टम में अगर बॉक्स को क्रॉस करके मार्केट अप ट्रेंड निकल गया, तो पहला 200 EMA को क्रॉस करेगा, उसके बाद में पहले प्रीवियस हाई, इसके पहले हुआ था हाई, वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा।
उसको भी क्रॉस किया तो और ऊपर चला जाएगा। देखो यहां तक आ गया, वो इस लेवल तक आ गया, ठीक है, इस लेवल तक आ गया वो, ध्यान रखिए। देखो इस लेवल तक वो आ गया, इसका हाई, ये हाई और ये हाई इसने मैच किया। अभी ये वहां पहला रो, उसके बाद में नेक्स्ट, देखो मार्केट बाद में डाउन आ गया, तो यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना है, डब्ल्यू दिख रहा है आप सभी को, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना है। देखो यहाँ आ गया डाउन ट्रेंड, फिर अप चला गया, फिर डाउन हुआ, फिर अप चला गया, तो यहाँ पर हम बॉक्स लेते हैं। देखो इस बॉक्स में से वो अप ट्रेंड चला गया, तो यहां से अप ट्रेंड जाने के बाद उसने जो भी प्रॉफिट दिया, वो प्रॉफिट आप देख सकते कितना, 11% दिया उसने। 11 कितने दिनों में? 15 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक, एक महीना, मतलब कम से कम 40 दिन में उसने 11% दिया। उसके बाद में आप देख सकते हैं, देखो अभी अभी का सिचुएशन है, अभी का, तो यह कहां से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है आप देख सकते हैं। देखो एशियन पेंट अभी जहां से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, ये तो दिन था 23 जनवरी 24 में, जनवरी से लेकर अभी तक, ठीक है ना, अभी तक अगस्त महीने तक ये स्टॉक एक ही लेवल में। अभी देखिए ये कंपनी एशियन पेंट जो है, एशियन पेंट ये बहुत बेहतरीन कंपनी है, ये लॉस में कंपनी नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी प्रॉफिट में है, वो लॉस में नहीं है, लेकिन वो साइडवेज में है काफी महीनों से, 8 महीना हुआ वो साइडवेज में। तो लोगों ने जिसने भी एंट्री किया था जनवरी फरवरी में, पैसा अटक गया उनका, यस और नो, पैसा अटक गया। तो अगर जिस समय मार्केट में ऐसा हुआ 200 ईएमए के नीचे डाउन हुआ और साइडवेज लगा, तो पैसा आप निकाल लीजिए, ज्यादा देर मत देखिए, पहला 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन देखिए, पैसा एग्जिट कर दीजिए, निकाल दीजिए, ज्यादा दिन वहां पर मत रुकिए। क्लियर हुआ यहां तक? आप सभी को क्लियर है? रिप्लाई दीजिए, क्लियर है यहां? तो पैसा आपको ज्यादा दिन उस समय वहां नहीं रखना, आप ध्यान से सुनिए इस बात को, ठीक है, ध्यान से सुनिए इस बातों को। तो मैं आप सभी को और एक कोई कंपनी का स्टॉक बताने के लिए जा रहा हूं, और एक कंपनी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसी कंपनियां जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है ना, देखो यहाँ से साइडवेज है, वो काफी दिनों तक तो यहाँ साइडवेज है, तो ऐसे साइडवेज में काम नहीं करना। मार्केट में डाउन ट्रेंड आने लगा, फिर उसके बाद में डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पर हमें स्क्वायर बॉक्स किया, यहाँ से उसने इतना प्रॉफिट दिया, तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट आप ले सकते हैं। और यहाँ 30 को भी टच हुआ, ये ध्यान रखिए, ठीक है, इसको आपको ढूंढना होगा, देखो यहाँ पर भी 30 को टच हुआ है, ऐसे पॉइंट को आपको ढूंढना होगा। देखो यहाँ पर भी 30 को टच हुआ है, देखा आपने, 30 को टच हुआ है, तो ऐसे मौके आपको ढूंढना है बस। ये मौके आपको कम से कम प्रॉफिट ऐसा है कि 10% कम से कम तो देगा।
देखो इसने भी 23% दिया, कितने में दिया, 12 जून से लेकर 19, एक महीने में 23% दिया। यस, कितने छात्रों को ये बात क्लियर हो चुकी है? लेकिन इस सिस्टम में साइडवेज भी बहुत दिन चलता है, तो ऐसे कंपनियां वॉच लिस्ट में रखना जरूरी है। तो ये साइडवेज देखो 8 अप्रैल से लेकर करीब करीब वो 7 जून तक साइडवेज चला, तो ये कितने दिन चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। ठीक है ना। अभी इसके बाद मैं आप सभी को टीसीएस दिखाता हूं। ठीक है ना, हर एक कंपनी में ऐसा मोमेंट होता है। देखो टीसीएस का देखा, देखो 30 को टच हुआ, आप देख सकते हैं। देखो यहां पर डब्ल्यू पैटर्न बना, देख सकते हैं। यहां पर भी डब्ल्यू पैटर्न बना, देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जगह पर ऐसा मोमेंट आपको दिखाई देगा कि वो साइडवेज में जाता है। देखो यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न बना, देखो कितना ऊपर चला गया। ऐसे मौके देखना है हमें कि 200 ईएमए के नीचे आने के बाद वो कंसोलिडेशन मतलब साइडवेज चलता है। बस आपको ऐसे मौके को ढूंढना होगा। ठीक है ना, और जैसे भी बॉक्स में से ऊपर निकला तो वो इतना दौड़ता है, बहुत बार आपको मजा देगा। टाइटन अभी साइडवेज में चल रहा है, ध्यान रखिए। इसमें से वो बाहर निकला, टाइटन इसमें से बाहर निकला तो वो धूम मचाएगा, भूलिए मत। देखो यहां पर भी बना है, देखो ईडब्ल्यू पैटर्न, ऐसे पैटर्न को आपको ढूंढना हो। ईडब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको, डब्ल्यू पैटर्न है, यहां पर भी बना है। ऐसे मौके को आपको ढूंढना होगा। देख रहे हैं ना आप, कोई भी कंपनी में आपको बस एक अच्छी तरह से एनालिसिस करना जरूरी है, एक अच्छी तरह से एनालिसिस करना जरूरी है। तो आप इसमें कौन कौन से रूल्स ध्यान में रखोगे? कोई भी कंपनी 200 ईएमए से नीचे चल रही, क्लियर हुआ? पहला फॉर्मूला क्या है, 200 ईएमए से डाउन होना चाहिए। आरएसआई 30 और 70 हमने लगाया है, तो 30 को टच होना या फिर उससे भी नीचे आना, और वहां पर बहुत बार अपना साइडवेज मार्केट चला है, तो साइडवेज 15 दिन जा सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, एक साल तक रखता है। तो जैसे भी आपने वो बॉक्स को क्रॉस करके वो अब चला गया, तो आपको इतना मोमेंट देगा, कम से कम 10%, 20-25% तक देगा। और उसके बाद में अगर वो स्क्वायर बॉक्स में भी नीचे जाने लगा तो और भी नीचे चला जाएगा। तो दो फॉर्मूले इसमें, बॉक्स बनाइए, एक तो अप चला जाएगा या फिर और भी डाउन जा सकता है, ध्यान रखिए। क्लियर हुआ आप सभी को? आप सभी को क्लियर हुआ? बॉक्स जो भी मैंने अभी खींचा था, आपको बताया था, समझाया था, वो क्लियर हुआ है?
बहुत सारे लोगों का पैसा यहाँ जगह पर अटक जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर हमने किसी कंपनी में एंट्री किया और एंट्री करने के बाद वहां से अगर हमारा पैसा अटकने लगा तो आपको एग्जिट करना जरूरी है। ठीक है, वहां से एग्जिट करना जरूरी है। क्लियर? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं सर। मैं आप सभी को जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आप सभी को समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर? आप सभी को सब क्लियर हो रहा है? किसी भी कंपनी में ये जो मैं आप सभी को जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं ये बनता ही है, उसको बनना ही है। यम या डब्ल्यू पैटर्न बनना ही है। जैसे भी वो बनेगा तो हमें बॉक्स खींचना है, उसको वॉच में रखना है। क्रॉस करके जाने लगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट लगा कर देता है, इसको भूलिए मत। ठीक है, और ठीक, और मैं आप सभी को दूसरा एक बताने के लिए जा रहा हूं। 52 वीक हाई, 52 वीक हाई आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। ठीक है, 52 वीक हाई आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। उसके लिए मैंने आपको उसके पहले भी सेशन में बताया, तो मैं और एक बार आपको समझा दूं, जरूरत है उसी का? देखिए, ये आरएसआई में बना के दे रहा हूं। ठीक है, आरएसआई के बाद में ये अपना रहा ईएमए है 200 का। ठीक है, ये आरएसआई 14 का है। ये हमारा 70 है। सॉरी, हमें अभी नियर 52 वीक का करते हैं तो ये 60 का होगा। 60 और 40 सिर्फ आपको नियर 52 वीक हाई, नियर 52 वीक हाई, इसके लिए आपको सिर्फ आरएसआई यूज करना है 60-40। ये ध्यान रखिए। ठीक है, टाइम फ्रेम 1 डे, इतना ही आप ध्यान में रखिए। अभी मार्केट में होगा क्या, मार्केट में जैसे भी ट्रेंड, ठीक है, मार्केट में जैसे भी ट्रेंड हमारा अप चला गया, उसके बाद में मार्केट में थोड़ा ट्रेंड डाउन भी होता है, उसके बाद मार्केट में और अप ट्रेंड आता है, उसके बाद में और डाउन ट्रेंड जाता है। डाउन ट्रेंड आने के बाद कंसोलिडेट हो सकता है, इसके बाद में मार्केट और अप चला जाता है। ठीक है, एक सिस्टम से चलता है। तो मैं आप सभी को ये बताने के लिए जा रहा हूं, देखो आरएसआई हमने लगाया 60-40 और ईएमए 200 पे लगाया नियर 52 वीक की मैं बात करूं तो ये जैसे भी पिछले
देखो जैसे भी पिछले वीक से अभी का वीक के नजदीक आ गया है, ठीक है ना, उसके नजदीक आने लगा है, तो इस समय भी वो 60 को क्रॉस करता है, ध्यान रखिए 60 को क्रॉस करता है और इसके नियर आता है, तो आप सभी को इसी जगह पर यहां से लेकर यहां तक उसको आना ही है, और इसको क्रॉस करने के बाद भी जा सकता है, तो यहां भी वो 60 को क्रॉस करके बाहर निकलता है, 60 को क्रॉस करके अप जाता है, तो यहां से मार्केट में आपको इतना ट्रेंड मिलेगा, अप ट्रेंड का, ये आप ध्यान में रखो। तो यहां आपको प्रॉफिट मिलता है और इस प्रॉफिट को हम कहते हैं मंथली 3% से लेकर 5% तक आपको मिलता ही है, ये ध्यान रखो। आप ऐसे मौके गवा न दे। कभी कभी वीक में भी, एक हफ्ते में भी मिलता है, ध्यान रखिए कभी कभी एक हफ्ते में भी मिलता है, और कभी तो बाई चांस ऐसा होगा, एंट्री लिया मार्केट में, ऐसा कुछ तो न्यूज आता है, देखो अभी न्यूज चल लगा 4-5 दिन, एक हफ्ता हुआ मार्केट में डायरेक्ट डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप सभी को मैं बताने के लिए जा रहा हूं, पहला नियर 52 वीक हाई अभी उसके करीब करीब आने लगा है, तो यहां आपको मौका मिलता है इतना प्रॉफिट का, इस लेवल तक आने, ठीक है। और आरएसआई को भी वो 60 के क्रॉस करके निकलता है, 60 को क्रॉस करके ऊपर निकलता है, इसको क्रॉस करके ऐसा ऊपर निकलता है, तो उस समय आपको दोनों भी पोजीशन देख, ठीक है, समझ रहे हो आप, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आप सभी को। तो ऐसे कंपनी काफी है, अभी एशियन पेंट आप देख सकते कंपनी प्रॉफिट में है, एशियन पेंट प्रॉफिट में कंपनी है, लेकिन वो साइड में चला 6-7-8 महीना, किस लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया तो फंस गया वो लोग। तो जैसे भी हमने बॉक्स खींचा और बॉक्स को क्रॉस करके ऊपर जाए, अभी वॉच में वो छोड़िए वापस, क्लियर हुआ, उसको छोड़िएगा, एक सिस्टम से काम कर, क्लियर, रिप्लाई दीजिए, एक सिस्टम से काम कर दे। और 52 वीक हाई, इसको भी आप भूलिए बात, पहले फॉर्मूले हमने आपको बताए थे, वो फॉर्मूले के अनुसार भी आप काम करिए, आरएसआई के माध्यम से भी काम करिए, और जो भी हमने आपको सिखाया उसके माध्यम से काम करिए, यह स्ट्रेटेजी आपको पैसा ही कमा के दी, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा मार्केट में एनालिसिस करना जरूरी है, मार्केट का ट्रेंड देखना जरूरी है। अचानक से कुछ हुआ मार्केट में, थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, तो मैंने आपको बताया 2% अगर लॉस बहुत एग्जिट कर दीजिए, नीचे आएगा तो और खरीद लीजिए। यस, इक्विटी में काम करना बहुत ही आसान है और टेंशन फ्री काम है, ध्यान रखिए, क्लियर हुआ, मुझे रिप्लाई दीजिए यहाँ, क्लियर हुआ आप सभी को, सभी छात्रों ने ट्रेड लेना जरूरी है,